बैठे, क्या गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाले जिना नहीं करते? क्या जो लोग डेट करते हैं, डेट हम डेट पे हैं यानी नाजायज संबंध में है, ये जिना है। सिर्फ जायज रिश्ता तभी हो सकता है जब कोई निकाह करे, शादी करे। शादी करने के बाद, निकाह के बाद अगर हस्बैंड वाइफ मिलते हैं तो गुनाह नहीं है, लेकिन चाहे दिलो जान से मोहब्बत करने वाला लड़की एक लड़का आपस में करता हो, दो जिस्म एक जान क्यों ना हो, यूं कहें कि हम इस धरती पर सबसे ज्यादा मोहब्बत कोई लड़का किसी लड़की से करता या कोई लड़की किसी लड़के से करता है। निकाह नहीं हुआ है तो नाजायज, बात करना नाजायज और आपस में मिलना नाजायज और हराम। जब जिना के बाजार आम हो जाए, जब जिना कसरत के साथ होने लगे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फिर इंतजार करो ज़लज़ले का। तीसरा बड़ा गुनाह कौन सा है? तीसरा बड़ा गुनाह है जब गाना कसरत से सुने हमारे बच्चे। गाना रिलीज हुआ नहीं कि फौरन आपके मोबाइल में पहुंच चुका। कुरान करीम तिलावत करने की तौफीक नहीं होती। यहाँ पर हमारे जितने भी जवान बैठे हैं, अगर मैं सबसे कहूँ कि जरा सुनाइए तो सूरह फातिहा, मेरे ख्याल से कुछ ही निकलेंगे, गिने चुने नौजवान निकलेंगे कि हाँ मौलाना, आई रिमेम्बर बाय हार्ट द सूरह फातिहा, आई कैन रिसाइट द होली कुरान, आई कैन रिसाइट द सूरह फातिहा। हम सूरह फातिहा आपको सुना सकते हैं, लेकिन अभी पूछिए कि अभी पठान फिल्म आया, गाना सुनाओ तो अभी सुना दे, छोटे छोटे बच्चे सुना दे। बेशरम रंग किसका गाना बच्चों? अरे बोलो किसका गाना? बेशरम रंग नहीं बोलेंगे, पठान का। एक बोला पठान का, देख लीजिए है। लूट ली महफिल किसका गाना? बच्चे बोले पठान का। इनसे पूछो कि सूरह फातिहा कौन से पारे में है, सूरह इखलास कौन से पारे में, कुल वल्लाह कौन से पारे में है? इनकी नानी मर जाएगी तो भी नहीं बता पाएगी कौन से पारे में है। कुरान पढ़ोगे तो एक हर्फ पर 10 नेकी देगा। गाना गाओगे तो अल्लाह शीशा पिघलाकर कान में डालेगा, अब मार मार कर कल कयामत में बंदर की तरह लाल कर देगा। जब ये 3 गुनाह हो जाएं कसरत से, कौन कौन सा? शराब, जिना और गाना, गाना सुनना सुनाना। जब ये 3 बड़े गुनाह हो जाए तो अम्मा आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर तो इंतजार करो ज़लज़ले का। ये 3 बड़े गुनाह होते हैं जमीन पर, तबाही आती है अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से, कबूलियत की खड़ी है। जो जवान शराब पीता है, दिल से तौबा करो, दिल पर हाथ रख करके अल्लाह आज इस मुबारक महफिल में हम तौबा करते हैं कि आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे। दूसरा बड़ा तौबा ये करो, जिन जिन लोगों की सेटिंग है अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तौबा करो 100 मर्तबा के अल्लाह। यकीनन अगर आपको किसी से समाज में कोई लड़की पसंद है, कोई लड़का पसंद है, इस्लाम में ऑप्शन मौजूद है, निकाह करो। अपने पेरेंट्स को, गार्जियन को आगे बढ़ाओ, कहो कि अम्मी या अब्बा या भाई या बहन, हम फला जगह रिश्ता करना चाहते हैं। इस्लाम मना नहीं करता। खदीजतुल कुबरा को निकाह करना था तो उन्होंने पैगाम भेजा मोहम्मद को, और अम्मा आयशा से निकाह करना था तो मोहम्मद ने पैगाम भेजा अबू बकर सिद्दीक को, डायरेक्ट अम्मा आयशा को नहीं भेजा। आयशा, आई लाइक यू द मोस्ट, आई वांट टू मैरी यू, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम मुझे पसंद हो। नहीं, उनके गार्जियन के पास, उनके अब्बा अबू बकर के पास भेजा कि अबू बकर तुम्हारी बेटी आयशा से निकाह करना चाहता हूँ। आज होता क्या है, सेटिंग चल रही है, और जब परिवार के तरफ से प्रेशर डलता है तो हाथ में हाथ डालकर भाग जाते हैं, ऐसे गायब हो जाते हैं गांव से जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। उसके बाद फिर 1 साल के बाद में लौट कर आते, क्या हुआ जी? भूत उतर गया आशिकी का। हाँ जी, भूत उतर गया आशिकी का, फिर तलाक़ हो जाती। नहीं, ये गलत रास्ता। शराब, ज़िना और गाना,
गाने के बजाय नौजवानों कुरान करीम की तिलावत सीखो, कुरान करीम पढ़ना सीखो। आपकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है तो कैसे पढ़ते हैं? आंसू निकाल निकाल कर पढ़ते ही। लेकिन जब यही कुरान है, ये अल्लाह का मैसेज है। कुरान किसका मैसेज है? अल्लाह का मैसेज है। तो इसको पढ़ने में तो बदरजे औला आपको आंखें निकलने चाहिए ना कि ये मेरे अल्लाह का कलाम। पता वाकया मशहूर है ना, एक आदमी था, जाहिल था, बिल्कुल अनपढ़ था, गंवार था, कुछ नहीं जानता था। लेकिन जब मरा तो गया कब्र में, देखा तो खुशबू और गुलाब के फूल उनके कब्र पर। लोगों ने कहा कि अरे ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता था, रोजा वोजा कुछ नहीं करता था, ये तो जाहिल आदमी था, और इनके कब्र पर देखो फूल उगाए, क्या वजह है? कौन सा अमल था इसका? उनके घर पर आकर बेटी से पूछा कि बेटी तुम्हारा बाप क्या करता था? ताज्जुब वजुद पढ़ता था क्या? कोई वजीफा जानता था, कोई मंत्र जानता था क्या तुम्हारा? पर ये देखो फूल है, खबर पर खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं करते थे वो। हाँ, एक काम करते थे, डेली सुबह को उठकर हाथ मुंह धो करके वो कुरान करीम हमारे घर पे है एक, उस कुरान को पढ़ते थे। कहा तुम बोलते हो पढ़ना तो जानते नहीं थे? कहा पढ़ते नहीं थे, सिर्फ एक लफ्ज बोलते थे, एक दो लफ्ज ये बोलते थे वो कि ये मेरे रब का कलाम। क्या बोलते थे? ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। अल्लाह को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि मरने के बाद सारे गुनाह उसके माफ कर दिए। हम अगर तिलावत करेंगे तो क्या अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाह माफ नहीं करेगा? करेगा। अल्लाह से, अल्लाह के कुरान को पढ़ेंगे तो हम करीब होंगे। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, जिक्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला नफा देगा, दिल मुतमईन होगा हमारा। हिंदू भाइयों की भी किताब में है कि हे जो ब्रह्मगत स्थान की सत्संगति दान विचार तोषा, ईश्वर के बारे में अच्छे विचार करो, अच्छी सोच रखो, अच्छी बातें बोलो तो ईश्वर के करीब होगे। ये नहीं कि नेताजी ने कहा कि फला जगह दंगा करना है, नेताजी ने कहा कि फला जगह पर ये नारा बुलंद करना है, नेताजी को खुश करने के लिए नारा बढ़ाते हैं, दंगा करते हैं, फसाद पैदा करते हैं। नहीं मेरे हिंदू भाइयों, नेताजी को खुश मत करो। नेताजी को खुश करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल के लिए आसानी रहेगी, लेकिन ईश्वर को खुश करोगे तो यहाँ पर भी खुश रहोगे और मरने के बाद भी तुमको स्वर परम पद प्राप्त हो सकता है। ये शास्त्र विधि मुत्सरज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न पराम गति। इसलिए इन नेताओं की चापलूसी मत करो, शराब कम पियो, जिना मत करो, गाने मत सुनो, कुरान करीम की तिलावत करो। अगर ये अच्छे अमल हम करेंगे, नमाज हम पढ़ेंगे, अल्लाह के हम करीब होंगे, तो इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला हमें जलजला जैसे मुहलिक अजाब से, मुहलिक बीमारी से और मुहलिक खतरनाक चीज से अल्लाह तबारक व तआला हमें बचा सकता। ये 3 गुना जब ज्यादा हो जाए तो अल्लाह फिर जलजला पैदा करता है। अब साइंस की नजर में जलजला क्यों आता है? तो साइंस की नजर में असल में जमीन के नीचे लावा है, लावा मतलब आग है, आग। सिर्फ 35 किलोमीटर दूर नीचे अगर आप खुदाई करेंगे तो 35 किलोमीटर दूर तक सिर्फ मट्टी है, ये मट्टी, मट्टी और पानी। 35 किलोमीटर से आगे नीचे जब जाएंगे 2900 किलोमीटर दूर तक लावा है, आग। उससे और नीचे जाएंगे, आउटर कोर पे जाएंगे, ऊपर पे जो हम लोग हैं ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल, इसको क्रिस्टल बोलते हैं। ये ऊपर क्रिस्टल, इसके नीचे मेंटल है, उसके नीचे आउटर कोर। आउटर कोर पर जाएंगे वो 5000 किलोमीटर है नीचे तक। उसमें क्या है? उसमें और ज्यादा आग, और ज्यादा लोहा भी वहीं पर है, उन्हीं आग के बीच में लोहा। उससे और नीचे जाएंगे, उसको बोलते हैं इनर कोर, जो 7,500 किलोमीटर तक है, उसमें और ज्यादा आग है। सिर्फ ये 35 किलोमीटर जो परत है जिसमें मट्टी है, लेकिन जब वो आग निकलती है तो जहां टेक्टोनिक प्लेट होती है, प्लेट, ये पूरी दुनिया 7 प्लेट में बनी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपका पूरा पिंडाल है, ये एक जमीन है,
अलग अलग हिस्सा है, एक प्लेट ऐसे, एक प्लेट उधर, एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर। ये जमीन बिल्कुल गोल है, गोल। अगर आप यहाँ सुराख कीजिए, यहाँ पर आप बोर कीजिए तो ये पाइप कहाँ निकलेगा जाकर, आप कहेंगे कि जी पता नहीं कहाँ निकलेगा। अगर आप यहाँ सुराख करेंगे तो ये मैक्सिको यानी अमेरिका के करीब में जाके निकलेगा। क्यों? नीचे अमेरिका, नीचे कैसे? जब जमीन गोल है तो इधर भी मुल्क है, इधर भी मुल्क है, इधर भी मुल्क, इधर भी मुल्क। आप कहेंगे कि नीचे जो लोग बसे हुए वो गिर क्यों नहीं रहे हैं? वो इसलिए नहीं गिर रहे, कुदरत किसी को बोलते हैं। हो सकता हम लोग नीचे हैं, नीचे वाले हिस्से पे तो बैरक है। तो ये जब प्लेट है, प्लेट, ये प्लेट आपस में टकराते, और जहां पर प्लेट टकराती है वहीं पर वाइब्रेशन पैदा होती है, और उसी वाइब्रेशन से जलजला पैदा होता है। उसी को एपिसेंटर कहा जाता है, जहां से वाइब्रेशन पैदा होता है, जहां से वो कपकपाहट पैदा होती है। लेकिन एक बात है, साइंस वालों ने तो कहा कि टेक्टोनिक प्लेट मिलती है तो जलजला पैदा होता है। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट क्या है? अल्लाह की मखलूक है। और नीचे जो जमीन है, आउटर कोर, इनर कोर, क्रिस्टल और मेंटल, ये सब क्या है? ये अल्लाह के मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला ऑर्डर देता है, तब न जाकर ये प्लेटें मिलती है, तब न वो लावा निकलता है और वो वाइब्रेशन पैदा होता है, तब वो जमीन अपने आप को हिलाती है और फिर उसी वजह से जलजला पैदा होता है। हम एक प्लेट में हैं, इधर जो ये नेपाल है, नेपाल जो मसूरी से लेकर ये जो पहाड़, हिमालय पहाड़ दुनिया के सबसे बड़ा पहाड़ है। क्यों है ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माना जाता है? एक प्लेट में भारत है, एक प्लेट में चाइना, ये दोनों प्लेट आपस में मिलते हैं तो हिमालय पहाड़ बीच में ज्यादा उभर कर बड़ा बनता जा रहा है। और सबसे ज्यादा जलजला ये चाइना और ये नेपाल काठमांडू में आता है। क्यों? इसलिए कि ये सबसे ज्यादा ये नीचे लावा के पॉइंट की ये करीब है, ये ज्यादा ये प्लेटें हिलती, इस वजह से यहाँ पर जलजला पैदा होता है ज्यादा। लेकिन मेरे भाइयों, ये तो साइंस वालों का मानना है। हमारे पास अगर कोई मजबूत दलील है जलजला पैदा होने की, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि जब मुसलमान ज्यादा शराब पीने लगे, जब इंसान, मुसलमान नहीं, मुसलमान तो है ही, लेकिन जब इस जमीन के ऊपर शराब की कसरत हो जाए, जब इस जमीन पर जिना की कसरत हो जाए, जब इस जमीन के ऊपर गाना आम हो जाए, कुरान की जगह पर गाने की आवाज आने लगे, दुकान में बैठो तो वहां पर गाना, गाड़ियों में जाओ तो वहां पर गाना, घरों में जाओ तो वहां पर गाना। हमारी समाज की माएं बहनें किचन के अंदर जाती हैं तो कान में एयरफोन लगाकर गाना ही सुनते चले जाते। अल्लाह के वास्ते कम से कम कुरान करीम की तिलावत सुनिए, अल्लाह के वास्ते नात नबी को सुनिए, अल्लाह के वास्ते तकारीर सुनिए, कम से कम गाना मत सुनिए। गाना जहां बजता है, म्यूजिक जहां जहां होगा वहां पर शैतान होगा। आज दुनिया के अंदर इतनी तबाही आई हुई है मेरे भाइयों, किसी न किसी दर्जे में हम गुनहगार हैं, हम मुजरिम हैं। इसलिए आज इस मुबारक महफिल में गुनाह कीजिए, मैं और ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं खुद थका हुआ हूँ, पौने 2 घंटा पहले बयान हो चुका है और अभी भी बस सिर्फ हिफ्जुर रहमान साहब और पूरी कमेटी की बात रखने के लिए मैं आया हूँ। पता चला कि भाई मुफ्ती खालिद साहब का शायद टाइम था, वो नहीं आ पाए, होता है कोई मजबूरी हो जाती है जिसकी वजह से नहीं आ पाते हैं, कोई उज्र रहा होगा उनका तो वो नहीं आ सके। तो हमने कहा कि जब इतनी मेहनत से आप लोगों ने प्रोग्राम किया है, मेरी अगर जरूरत महसूस हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं चलने के लिए तैयार, वरना एक रात में 2 प्रोग्राम मैं नहीं करता, कभी भी नहीं। शुरुआत में कुछ दिनों हमने किए, वरना आपके इस मिदनापुर में तकरीबन 4 साल से मेरी हाजिरी हो रही, आता हूं मैं, कहीं पर भी आपने नहीं देखा होगा कि ये पहली बार, ये मिदनापुर की खड़गपुर के इलाके में ये मेरी 4 साल की हिस्ट्री में पहली बार एक रात में मैं ये दूसरा प्रोग्राम कर रहा हूँ, वरना अब से पहले मैंने कोई 2 प्रोग्राम नहीं किए। लेकिन मेरे भाइयों, बड़ी काम की बातें आपको बताई गई है। आज तौबा कीजिए, आज अहद कीजिए, आज आज़्म मुसम्मम कीजिए। नौजवान तो ये अहद करें, चाहे वो सलमान खान का कोई कीमती गाना क्यों ना आए, चाहे वो शाहरुख खान का करोड़ों रुपए से बनाया हुआ कोई गाना क्यों ना आए, आप गाना पढ़ते हो कोई नेकियां नहीं मिलती, कुरान पढ़ोगे, अटक कर पढ़ोगे
तो अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाएगा। और 10 नेकियां, आप एक हर्फ पर 10 नेकियां है। गाना सुनाओ, सुनो, पूरे को गाना पढ़ लो, कोई नेकी नहीं मिलने वाली। लेकिन कुरान करीम की एक आयत अगर आप पढ़ लेते हैं, एक लफ्ज अगर आप पढ़ लेते हैं, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसके लिए एक अजर 10 गुना नेकी बढ़ाकर उसको दी जाती है जो कुरान करीम की तिलावत करता। जो लोग नहीं जानते वो मदरसे में आइए, जहाँ ये बच्चा हाफिज बने हैं। हम लोग तो समझते हैं कि ये बच्चा हाफिज बने क्या होगा, इनके माँ बाप को कयामत में सूरज से ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। वो गरीब है जमीन में, दुनिया में उनका मकाम कुछ नहीं है दुनिया वालों के सामने। लेकिन याद रखो, जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, उनके माँ बाप को सूरज से ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। लोग कहेंगे कौन है ये, कहा जाएगा ये वो है जिन्होंने साबरा के मदरसे में अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। ये वो माँ बाप है, उनको सम्मान किया जाएगा। ऐसे ही नहीं, जन्नत में जाने के लिए लोग तरसेंगे कि अल्लाह आई वांट टू फर्स्ट टू रियली टू इंटर द पैराडाइज। अल्लाह मैं जाना चाहता हूँ जन्नत में, अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए। किस बुनियाद पर है कोई चीज? कोई माँ बाप को लेकर जा सकेगा जन्नत? कोई नहीं जाएगा। हर आदमी परेशानी के आलम में मुब्तला होगा। शौहर अपने बीवी को देखकर भाग जाएगा, बीवी अपने शौहर को देखकर भागेगी, माँ अपने बाप को, बाप अपने माँ को, बेटा अपनी माँ को, माँ अपने बेटे को, बाप बेटे को देखकर भागेंगे, भाई भाई को देखकर भागेंगे कि कहीं ये नेकी ना मांग ले कल कयामत में। एक दूसरे को देखकर छुपे फिरेंगे, इधर से उधर भागेंगे, कहीं नेकी ना मांग ले। एक नेकी की जरूरत होगी किसको? माँ को। माँ बेटे से कहेगा कि बेटा मैंने दूध पिलाया है तुझे, 9 महीने तक कोख में रखा, मैंने 2 साल तक तेरे पेशाब पैखानों को अपने हाथों से धोया, जब तक तू बड़ा नहीं हुआ कुछ नहीं मांगती हूँ, सिर्फ एक नेकी दे दे बेटा। वहां पर बेटा भी मुंह मोड़ के फेर कर चला जाएगा कि नहीं, तो माँ है अपनी जगह पर है, मैं खुद परेशानी के आलम में मुब्तला हूँ। लेकिन कल कयामत में अगर कोई माँ बाप को अपने खानदान के 10 लोगों को जन्नत लेकर जाएगा तो कौन? हाफिज़ कुरान लेकर के जाएगा। इसके सीने में कुरान होगा, अल्लाह कहेगा उससे कि जाओ इक़रा, पढ़ो कुरान और जन्नत के दरवाजे पर चढ़ता जा। और अकेले मत जाओ, अपने खानदान के 10 लोगों को जन्नत लेकर जाओ जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। उन 10 आदमी को एक हाफिज कुरान जन्नत पर लेकर जाएगा। है कि नहीं? अच्छा सौदा है ना? इसलिए अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए। ये तो बोला हूँ भाई, ये फादर एलन हेगी accepted Islam. Yes, I know, and I explained before coming here when I was participating in my program, and before coming here, and I explained that ये फादर जो एक ईसाई था, वो ईसाई कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक का था शायद, कैथोलिक क्रिश्चियन में 3 है, कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स सुल्तानिया, उन्हीं में से एक समुदाय था। वो एक बहुत बड़ा पादरी था, बहुत बड़ा। उसने कहा, उसने अपने रिसर्च में लिखा कि मैं कुरान जब पढ़ता था तो मुझे सुकून मिलता था, और उस कुरान को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं आज इस्लाम धर्म को कबूल कर रहा हूं। जो लोग एतराज करते हैं वो लोग असल कुरान को पढ़ते नहीं। ये 1.5 आंख वाले हरिद्वार के लाल मुजफ्फर, कौन? लाला रामदेव, बाबा नहीं, लाला रामदेव। ये लाला रामदेव जी कुरान पर एतराज करने चले गए कि कुरान ऐसा है वैसा। पहले कुरान पढ़ो, कुरान में है क्या? पढ़ते नहीं है, मनमानी करते। देखो पढ़ा, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? क्रिश्चियन है। ये क्रिश्चियन का फादर है। फादर, फादर मतलब क्रिश्चियन का गुरु, आलिम। और ऐसे वैसे नहीं, अमेरिका में नाम है इनका, जर्मनी के अंदर में पूजा कराता था चर्च में, वो इस्लाम को कबूल किया है। देखा कि यकीनन इस जमीन पर अगर कोई मजबूत किताब है तो कुरान है। क्यों? बच्चे याद कर लेते हैं,
दुनिया की सारी किताब में कोई ना कोई तब्दीली है, लेकिन कुरान में कोई तब्दीली नहीं है, एक लफ्ज में गड़बड़ी नहीं है। रमजान में हाफिज़ कुरान नियत बांधेंगे, अल्लाहु अकबर, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, पढ़ते रहेंगे। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना सलात, अगर कोई यूं पढ़ देते बिल गैबा व युकीमूना सलात तो पीछे से 3-4 लुकमा आ जाएगा, अरे बिल गैबा नहीं है, बिल गैबी है। ज़बर ज़ेर में फर्क हो जाए तो फौरन टोक दिया जाता है, ये वो किताब है जिसके ज़बर ज़ेर में भी कोई तब्दीली नहीं है, और इस किताब को पढ़ने पर हमें सवाब मिल रहा है। पठान फिल्म का गाना सुनने पर नहीं। मेरे समाज के माँ और बहनों, आप लोग कुरान करीम की ज्यादा तिलावत कीजिए। जब आपके कोख में औलाद हो, आपके पेट में बच्चा हो अल्लाह की तरफ से, तो आप उस वक्त कुरान करीम की तिलावत ज्यादा करें, क्योंकि आप कुरान की तिलावत जब करते हैं तो उसकी आवाज बच्चे तक पहुंचती है। 6-7 महीने के बाद बच्चे मुतशक्किल हो जाते हैं। जब आप कुरान की तिलावत करते हैं तो वो आवाज बच्चे के कानों तक मुंतकिल होती है, फिर वो बच्चा सुनता है। अगर आपका बच्चा पैदा हो जाए तो आप अपने बच्चे को गोद में लेकर कुरान की तिलावत कीजिए। क्यों? बच्चा सुनकर बोलना सीखता है। अगर आपके कान में सुबह अगर आधा पारा एक पारा कान में बच्चे की आवाज जाएगी तो सबसे पहली बात तो ये कि वो बच्चा शराबी नहीं होगा, कबाबी नहीं होगा, आवारा नहीं होगा। फिर वो बच्चा कौन होगा? वो बच्चा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की तरह होगा, वो बच्चा शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तरह होगा, फिर वो बच्चा मौलाना कासिम नानोतवी की तरह होगा, फिर वो बच्चा शाह अब्दुल रशीद गंगोही की तरह होगा। आपके हाथ में है। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा, मात्रमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदा परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगम, परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगम। जिसके माँ बाप गुरु ज्ञानी हैं, जिसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, वो बच्चा बड़ा खुशनसीब है। क्यों? माँ बाप अगर धार्मिक होंगे तो माँ बाप जब धर्म पर अमल करेंगे तो बच्चा अपने माँ को, अपने बाप को देख देख कर धर्म पर अमल करेगा। हमारा बेटा घर पे जब हम नमाज पढ़ते हैं तो साइड में वो भी खड़ा हो जाता है, हालांकि वो जानता नहीं कि हमको क्या पढ़ना है। मैं नीयत बांधता हूँ तो वो भी नीयत बांधता है, नीयत बांधता है। मैं पढ़ता हूँ आहिस्ते तो वो भी होंठ हिलाता है, वो भी सजदा करता है, वो भी रुकू करता है। और वो भी, उसको अगर हम बोलेंगे कि बेटे जरा नीयत, जरा नमाज पढ़ो, तो फौरन जहन में उसके आते वो एकदम खड़ा हो जाएगा। अगर वो बैठ के होता तो वहीं पर खड़ा होगा वो, यानी उससे पता है कि नमाज खड़े होकर पढ़ते। कहां से ये पता चली? माँ बाप के देखने से। लेकिन पता चला कि माँ बाप तो टीवी के सामने पेट फैलाकर बैठकर गाना सुन रहा है, कान में लगाकर मोबाइल देख रहा है, तो बेटा भी सोचेगा कि दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का शायद जरूरी हिस्सा है। फिर बच्चे वैसे ही करते। इसीलिए माँ बाप को धार्मिक होना जरूरी, खुसूसन माँ को। मात्रमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदः। मेरी माँ आज तक हमारे लिए दुआ करती, आज तक। जब से अकल होश संभाला है मैंने मेरे अब्बा को तिलावत करते हुए मैंने देखा, जब से मैंने होश संभाला मेरे अब्बा की मैंने नमाज कज़ा होते हुए नहीं देखी, मेरी अम्मी की भी, तब से आदत लग गई। तो माँ बाप को देखकर बच्चा फिर उसी रास्ते पर जाता है जब आप धार्मिक होते हैं। तो मेरे भाइयों, वक्त चूंकि काफी हो चुका है, निकलना भी है हमें। बस शुक्रिया अदा करता हूँ अराकीन जलसा का। मैं ही शुक्रिया अदा कर देता हूँ कि भाई अल्लाह ने बड़े हादसे से बचाया। यकीनन हमारे ड्राइवर साहब बहुत चालाक है, बड़ी मेहनती है बेचारे, बहुत सूझबूझ के साथ लेकर आए और यहाँ तक पहुँचाए। जी वो हो गई, बात हो गई मुकम्मल। जी जी, तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला, जब दीन की अच्छी बातें आती ना तो करने का मन भी करता है। मुझे पता है कि ये मजमा भी ऐसा बैठा कि अगर मैं आधा घंटा करूँ तो नहीं उठेंगे, शक्ल से पहचान में आ जाती, लेकिन करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे भी सफर करना है, उनको भी करना है सफर। पूरी रात जलसा सुनना जरूरी नहीं है, जो बातें बताई गई उस पर अमल जरूरी।
इसीलिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अपने बच्चे को हाफिज बनाएंगे और जो बातें कही गई है, जो गुनाह हम करते हैं उससे हम तौबा और इस्तिग़फ़ार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खाने का इंतज़ाम कीजिए, हम खाना खाएंगे, और एक गाड़ी का इंतज़ाम कीजिए, हमको खड़ई तक पहुँचाइए या क्या एगरा तक पहुँचाइए, वहाँ हमारी गाड़ी आएगी, वहाँ से हम निकलेंगे। अराकीन जलसा से गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करते हैं, दरूद शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारी तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, जलसे दस्तारबंदी मदरसे के बैनर तले मुनाक़िद किया गया है, या अल्लाह इस जलसे को तो कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने मेहनत की है, ताउन पेश किया, उन सब के देने को, ताउन करने को कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह, असातिज़ा की मेहनत को कबूल फरमा, अराकीन की मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह, जितने भी लोगों ने इस जलसे को ऑर्गेनाइज करने में जिस एतबार से मेहनत की है, ताउन पेश किया है, उन सब की मेहनत को, उन सब के ताउन को हश्र के मैदान में निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह, जो भी बातें कुरान और सुन्नत के ताल्लुक से कही गई है, 100% उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, खुसूसन हमारे माँ और बहनों को घर के अंदर दीन की माहौल पैदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इस जलसे की बरकत से इस गाँव के अंदर खुशहाली पैदा फरमा। या अल्लाह, इस मदरसे को दीन की खुदमत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह, इस जलसे की बरकत से इस इलाके के अंदर दीन की फिजा को आम फरमा। या अल्लाह, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक फरमा। या अल्लाह, जो लोग परेशान हाल, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जो लोग बेरोजगार हैं, उनको हलाल पाक रोजी नसीब फरमा। या अल्लाह, जो लोग बीमार हैं, उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह, नौजवानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। सुन्नत रसूलुल्लाह से मोहब्बत पैदा फरमा, कुरान से उल्फत पैदा फरमा, कुरान से उनसियत पैदा फरमा। या अल्लाह, जो भी बातें कही गई है, रह गई है, उन सब बातों पर हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारी इस छोटी सी मजलिस को, छोटी सी दुआ को और छोटे से इस प्रोग्राम को, या अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।